हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनएसबी बैंगलोर के बारे में। वैसे तो बैंगलोर में कई सारे कॉलेजेस हैं और कई सारे कॉलेजेस मैंने अभी आई थिंक आजकल में रिव्यू भी किए हैं, पर आप बहुत सारी कॉलेजेस को लिस्ट में रखते हो और आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हो, एंड दैट इज द रीजन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल कॉलेज फ्रॉम एवरी सिंगल सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely super। पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है बिकॉज यहाँ हम बात करते हैं MBA की। Now before making this video, yes, I interacted with the students and yes, I'm going to give you a lot of insight which will help you to analyze or finalize that either I should go for this college or not. So I'll keep this video more in English, little in Hindi. Reason being is कि I mean the students with whom I interacted, they were based out of Hyderabad, were like very less to understand. They don't understand Hindi, so I'll try to keep it ज़्यादा English and थोड़ा Hindi. So let's get started. So this is the campus. उस पर भी discussion करेंगे. Now talking about the college. It was established in the year 2008 and it is a AICTE approved business school. These are the international age. They have these collaboration with these universities, which includes university in UAE, Turkey, Spain, and a lot more. Now they have this free international immersion program in Dubai, right? Just you go to that specific country for a week, 15 days, and you get to have this global exposure kind of a program. And this is a photo of the same kind of event. Now talking about the eligibility criteria, they accept all the entrance examination, CAT, XAT, CMAT, MAT, and even KMAT, which is the examination to take admission into MBA in Karnataka. So you can apply, give any of the entrance examination, then उसके बाद personal interview होता है and then selection होता है. तो the selection process is not very difficult. Now talking about MBA कराता है और इनका जो MBA है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से affiliated है. As per student 300 seats हैं. Specialization मार्केटिंग फाइनेंस HR बिजनेस एनालिटिक्स लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. उसके साथ साथ फ्री इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम इन दुबई है which might be for a week or 15 days. So yeah, तो UGC अप्रूव्ड है, नाका A ग्रेड एक्रेडिटेशन है, राइट. उसके अलावा ये MIP मास्टर ट्रेल TM सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस भी कर रहा है. ये सारी स्पेशलाइजेशन है. नाउ फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एज पर स्टूडेंट जो उसने मुझे फीस बताया दैट इज 7,50,000 विच इज आई थिंक MBA का है, प्लस उसमें MIP अगर आप जोड़ देंगे तो 8,30,000 का फीस स्ट्रक्चर है. देन हॉस्टल फीस एज पर स्टूडेंट राइट 9-10,000 का है एंड 2,30,000 का पड़ता है कॉलेज का. तो इट्स लाइक सेम वही हॉस्टल फीस है. तो आप 2,60,000 2.5 लाख हॉस्टल फीस मान लीजिए एंड 8,30,000 जो है वो कहीं ना कहीं आप कॉलेज फीस मान लीजिए. तो अगर हम 2.5 लाख इसमें ऐड कर दें तो इट्स नियर अबाउट आपका 11-12 लाख का इन्वेस्टमेंट टोटल पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस स्पेसिफिक कॉलेज. नाउ दिस इज द कैंपस लाइफ ऑफ द कॉलेज जहाँ पे दीज आर लाइक कैफेटेरिया, लैब्स, लाइब्रेरी एंड लॉट मोर. ठीक है. तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 जो है उससे थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है ये कॉलेज. स्टूडेंट ने 300 सीट्स मुझे बताई है. फीस स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, फैकल्टी इज गुड, सम आर ओके एंड कुछ काफी अच्छे हैं. पैकेज में कॉलेज क्लेम कर रहा है एवरेज पैकेज जो है डोमेस्टिक 7 लाख का है और स्टूडेंट ने मुझे एवरेज पैकेज जो है वो 5-6 लाख का बताया है. इवन 6 लाख भी नहीं बताया, एवरेज पैकेज जो है वो मुझे 5 लाख का बताया है. हाईएस्ट पैकेज एज पर स्टूडेंट 12 लाख का है एंड यहाँ पे हाईएस्ट डोमेस्टिक जो है वो 18.60 का दिया हुआ है. ठीक है. एंड उसके अलावा हाईएस्ट इंटरनेशनल 43.50 का है. 99.6% स्टूडेंट्स प्लेस है एज पर कॉलेज. 45% प्री प्लेसमेंट ऑफर और इंटर्नशिप का एनुअल स्टाइपेंड जो ऑफर हुआ है दैट इज 2 लाख, राइट. तो यहाँ पे जहाँ पे कॉलेज 7 क्लेम कर रहा है एज पर स्टूडेंट इट्स 5-6 लाख, राइट. हाईएस्ट हो सकता है 18.60 लाख हो, बट मैं जो आपको स्टैट्स बता रही हूँ दैट इज एज पर स्टूडेंट. एंड हाईएस्ट में क्या होता है ना कि हम लेट्स से किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर हम अपने बैच में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यार इसका हाईएस्ट लगा है, पर जो फाइनल स्टैट्स हैं वो कॉलेज से आते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज द हाईएस्ट पैकेज. वो कोई कॉलेज गलत नहीं बताएगा. तो 18.60 इज द हाईएस्ट पैकेज, बट एवरेज पैकेज जो है वो 5-6 लाख का है.
तो आई थिंक मैंने फीस बता दी है, मैंने बाकी सारी चीजें बता दी हैं। अब सब स्टूडेंट का ये कहना है कि सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो मार्केटिंग में है। देन उसके बाद जो है बाकी स्पेशलाइजेशंस के लिए कंपनीज आती हैं। लेट्स से अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको 3 और कंपनी में बैठने का चांस दिया जाता है इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर लेट्स से एक कंपनी। बाकी मैं स्टार्टअप्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, पेड अनपेड दोनों होती है, फैकल्टीज अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, राइट। सिर्फ प्लेसमेंट वाइज आपको देखना है कि रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से क्या आपको ये कॉलेज सही लग रहा है या फिर इसके अलावा आपके पास लिस्ट में कोई और ऑप्शन है, उन ऑप्शन में इसको कहाँ कंसिडर करना चाहिए एंड देन डिसाइड करना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द कंपनीज विच कम फॉर द रिक्रूटमेंट। ऑब्वियसली लास्ट ईयर गूगल तो नहीं आई थी, पर जब भी आई है तो गूगल, अमेजॉन, एक्सेंचर एंड ऑल दीज थिंग्स। ये स्कॉलरशिप है, राइट, जिसका 95 परसेंटाइल अबव है 50,000 की, राइट, जिनका 90 परसेंटाइल अबव है 25,000 की। So these are the scholarships, and that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.